हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं पवन सर लेकर के आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आज की क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोग जो बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जाएंगे तो उसमें आप लोग पूरे 100% मार्क के ला सकते हैं, 70 में 70 पूरा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बच्चों आज मैं आप लोग के लिए ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये चारों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास है और चाहता हूँ कम से कम आज की वीडियो में आप लोग 1000 लाइक जरूर कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और एक कमेंट जरूर लिखिए आप लोग कैसी वीडियो लग रही है। तो चलिए बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे। बच्चों आज के लिए हमने पहला पॉइंट लिया है हेनरी का नियम लिखिए, उनकी या उसकी सीमाएं का अनुप्रयोग लिखिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि ये हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब की बार भी ये आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे, इस नियम के अनुसार लिखेंगे कैसे। ठीक है, देखिए लिखेंगे इस नियम के अनुसार। याद रखना आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अगर बच्चों यहाँ से अगर हमने एक बर्तन लिया, ठीक है, एक क्या लिया बच्चों, बर्तन लिया। इस बर्तन में हमने कुछ द्रव ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? द्रव ले लिया। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने गैस डाली O2। ठीक है, ये गैस हमने इसमें क्या किया, डाल दिया। ठीक है बच्चों, अगर बात करें ये गैस जितना इसमें कहा जाता है दाब डालेगा, जितना अधिक प्रेशर बनाएगा उतना ही गैस इस द्रव में क्या करेगी, घुलेगी। क्या करेगी बच्चों? घुलेगी। अगर कहा जाए इसमें जितना दाब नहीं डालेंगे यह गैस उतना अधिक नहीं घुलेगी। ठीक है, तो आप देखिए इस पे यही लिखा गया है, स्थिर ताप पर किसी गैस में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये देखिए एम समानुपाती पी, एम समानुपाती पी। बच्चों इसी को अगर समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर में लिखें तो एम बराबर के एच पी। भैया अगर यहाँ से हम बात करें एम क्या है आपका, एम क्या है तो एम है भैया घुली हुई गैस की मात्रा है। ये आप यहाँ लिखेंगे घुली घुली हुई घुली हुई गैस। ठीक है, गैस की मात्रा। ये क्या है भैया, घुली हुई गैस की क्या है, मात्रा है, यम। पी आपका अगर बात करें गैस का दाब है। क्या है भैया? गैस का दाब है। ये क्या है? गैस का दाब पी है। के एच क्या है? तो हेनरी का नियतांक है। ये क्या है भैया? हेनरी का नियतांक है। ठीक है, हेनरी का नियतांक है। ये जरूर आप लोग तैयार करके जाना। यहाँ से आप लोग के लिए एग्जाम में पूरा आप लोग इस तरह लिख देंगे तो आप लोग को पूरा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, अगली हेडिंग हम भैया बनाएंगे इसमें हेनरी के नियम की सीमाएं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। तो इसकी भैया सीमाएं क्या लिखेंगे, ध्यान देखना। नंबर 1 में तनु विलयन पर लागू होता है। इसकी जो सीमाएं होती भैया हेनरी की, यह तनु विलयन पर क्या होता है, लागू होता है। नंबर 2, निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। भैया हमने आपको यहाँ बताया ना, निम्न और उच्च दाब पर यह क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद नंबर 3, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं कराते हैं। जो विलायक से क्रिया नहीं कराते हैं उन पर यह क्या होता है, लागू होता है। नहीं सॉरी, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हम देखेंगे इसका अनुप्रयोग। भैया इसका जो प्रयोग होता है वहाँ कहाँ 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 करते हैं, गोताखोर द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है?
गोताखोर द्वारा किया जाता है। शीतल पेय पदार्थ, भैया शीतल पेय पदार्थ में जैसे आपका लिम्का हो गया, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, क्योंकि जब उसमें खोलते हैं तो उसमें बहुत जोर से क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं। तो वही गैसें क्या होती हैं, हेनरी के नियम के आधार पर होता है। ठीक है। उसके बाद अ, फेफड़ों की क्रिया विधि में, फेफड़ों की क्रिया विधि में ये हमारे शरीर में जो फेफड़ा होता है उनमें भी यह गैसें क्या होती हैं, प्रयोग की जाती है। तो भैया ये आपका रहा हेनरी का नियम। क्या रहा भैया, हेनरी का नियम। अब हम देखेंगे अगला राउल्ट। चलिए बच्चों देखेंगे अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, राउल्ट का नियम लिखिए। क्या लिखिए, राउल्ट का नियम, उनकी सीमाएं बताइए। तो भैया आपको देखिए जैसे इसके पहले हेनरी का नियम देखा, उसी प्रकार से आपका राउल्ट का नियम भी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। राउल्ट हेडिंग बनाएंगे हम, राउल्ट का नियम। हेडिंग क्या बनाएंगे भैया, राउल्ट का नियम। तो लिखेंगे क्या, इस नियम के अनुसार, इतना जरूर लिखना, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में आवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आ, आ, अपेक्षित अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया, राउल्ट का नियम कहते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं जिसे राउल्ट का नियम नियम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ये। तो इसका जो सूत्र होता है भैया, देखिए ये लिखा है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन अपान एन प्लस से कैपिटल एन। ये है इसका सूत्र, ये जरूर तैयार कर लेना इसको सूत्र भी, क्योंकि अब यहाँ देखेंगे भाई समय कम रहता है, आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास भी करेंगे, इसलिए आप लोग इतना जरूर तैयार कर लीजिए। जहाँ पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है। एन अपान एन प्लस कैपिटल एन क्या है, मोल प्रभाज है। क्या है, मोल प्रभाज। ये आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे इसकी सीमाएं, इसकी क्या देखेंगे, सीमाएं। यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2 लिखेंगे, यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, यह वाष्पशील विलयन के पदार्थों पर क्या होता है, लागू होता है। नंबर 3 देखेंगे, यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है, यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। ये रहा भैया आपका राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं। चलिए अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर होगा, कोल राउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इनका अनुप्रयोग लिखिए। भैया आपने इसके पहले 2 नियम देखे, तो आप सभी से मैं चाहता हूं कि प्लीज वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। आप सभी छात्रों से मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज वीडियो को 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है। चलिए देखिए भैया कोल राउस के नियम को हम हेडिंग बनाएंगे, कोल राउस का नियम। इसमें लिखेंगे क्या, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ध्यान से देखना, अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है भैया, आपने देखा ये कि कह रहा है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग की क्या होती है, बराबर होती है। जैसे अगर यहाँ से इसका सूत्र की बात करें तो भैया ये आप लोग देखिए जरा इसका सूत्र ये है। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है लेमडा एम अनंत है, NaCl को हमने 2 भागों में देखिए तोड़ दिया, एन एम के पावर लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस में। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। अब इसका हम देखेंगे अनुप्रयोग, देखेंगे क्या देखेंगे भैया, अनुप्रयोग में लिखेंगे वियोजन की कोट ज्ञात करने में। ठीक है, वियोजन की कोट ज्ञात करने में।
तो वियोजन की कोट ज्ञात करने में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे क्या, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोट कहते हैं। वियोजन की क्या कहते हैं बच्चों, कोट कहते हैं। अब देखेंगे वियोजन की कोट या मात्रा, ये आपका सूत्र बनता है लेमडा एम सी अपान लेमडा एम अनंत, लेमडा एम अनंत। अब देखिए लेमडा एम सी क्या है, लेमडा एम सी किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेमडा एम अनंत क्या है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है, ये था, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, हार्डी सूल्जे का नियम लिखिए। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए तो हेडिंग बनाएंगे हार्डी सूजे का नियम, लिखेंगे किसी आयन की संयोजकता, क्या लिखेंगे भैया, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, जितनी क्या होती है, अधिक होती है, उसकी अस्कंदता उसकी अस्कंदता करने की क्षमता, ठीक है, अस्कंदता करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को हार्डी का नियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए धनात्मक आयन का घटता हुआ क्रम Al3 से घटा Ba2 से घटा आपका Na+, ठीक है। उसके बाद ऋणात्मक आयन का घटता हुआ क्रम ये लिखा गया है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आज आप लोग के लिए मैंने इस वाली क्लास में 4 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया और उसको कवर किया, और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार करना, और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक और शानदार क्लास में। तो सभी छात्रों को मैं पवन सर दिल से धन्यवाद देता हूं, आप सब ने अपना इतना अमूल्य समय दिया, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।